डरा हुआ कौन है? आप ये बताइए। कितनी बार आ चुके हैं तेजस्वी जी? 10 बार आ गए ना। डर 11 बार, तो डर किसको लग रहा है? हमारे नेता एक एक बार आए हैं और उन्होंने आकर के जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। डर के मारे बार बार आ रहे हैं। उनके पास नेता ही नहीं है। कांग्रेस है, उनके नेता क्यों नहीं आ रहे? राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको नहीं डर लग रहा है? सोनिया गांधी जी क्यों नहीं आ रही हैं? प्रियंका गांधी पूरी यूपी में घूम रही हैं, यहाँ नहीं आ रही हैं। काहे उनको डर लग रहा है? उनके और कौन नेता आए प्रचार करने के लिए? तेजस्वी यादव के अलावा मुझे एक नाम बता दीजिए। उनके खुद के यहाँ के निवासी जो नेता है जयप्रकाश नारायण यादव, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे भाई, डरा हुआ कौन है? हम लोग तो ठोक के बोल रहे हैं, ठोक के मैदान में आ रहे हैं। हमारी सांसद जी एकदम मैदान में ठोक के खड़ी हैं। डरे हुए लोग नहीं आते हैं। हम लोग यहाँ ठोक के खूटा काट के खड़े हैं ना, और जीत के भी दिखाएंगे। यही पताका लहराएगा, यही पताका लहराएगा। और हेलीकॉप्टर जब उड़ेगा ना तो लालटेन बुझ जाएगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। तेजस्वी के सभा में कुछ अपशब्द बोला गया है माननीय सांसद के पक्ष में। देखिए, उनका चाल, चरित्र और संस्कृति जंगल राज वाला है। जंगल राज में जिस तरह से उन्होंने हर आम बिहारियों पे अत्याचार किए हैं, हर आम बिहारियों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया है, ये गाली गलौज, लूटना, खसोटना, किसी भी चीज़ को छीन लेना, ये उनका चाल चरित्र रहा है। अपना चाल चरित्र वो कैसे छोड़ सकते हैं? ये चाल चरित्र इसी चुनाव में आज से 10-12 दिन पहले आप लोगों ने शेखपुरा में देखा है। शेखपुरा में ये खुद प्रत्याशी जी, वहाँ के स्थानीय विधायक और वहाँ के उनके वर्कर, भारत के चुनाव आयोग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको उनके कार्य में उन्होंने दखल ही नहीं डाला, मारपीट की, उनके उपकरण तोड़ डाले, उनको अपना सरकारी कार्य करने से रोका। उनके ऊपर अभी तक 2 FIR हो चुकी हैं और इस मामले में 11 धाराएं हैं। ये बताइए, ये उनका चाल, चरित्र, संस्कार और उनकी नीति रही है, बिहारियों को डराना, बिहारियों से लूटना, और इसी चीज को वापस वो जमुई की लोकसभा में करना चाहते हैं। मुझे बताइए, बिहारियों को बाहरी किसने बनाया? बिहारियों को, इसमें से आप जितने भी लोग हैं ना, इसमें से आधे से ज्यादा लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि बिहारियों को बाहरी बनाने का श्रेय उन्हीं की सरकार को जाता है। अब जब बेचारे अच्छी सरकार आई है, नीतीश जी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, और लोग जब वापस आके काम करना चाहते हैं तो बोलते हैं ये बाहरी है। मतलब भाई, हम तो 2 बार मारे गए। पहले तो आपके कारण हम बाहर गए, बिहारी जाके गाली बन गए, और जब वापस आना चाहते हैं तो बोलते हैं तुम बाहरी हो। वाह, ये चाल चरित्र और उनकी संस्कृति एकदम निंदनीय है। मेरी लोकसभा की जनता, जमुई लोकसभा की जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि ऐसे जंगली प्रवृत्ति के चाल चरित्र और संस्कृति और नीति वाले लोगों को बिल्कुल यहाँ की लोकसभा से दूर रखें और कतई उनको अपना कीमती वोट उनके उसमें बर्बाद न करें। यहाँ आपको विकास की नीति चाहिए। यहाँ आपको चिराग पासवान जी के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने वाला सांसद चाहिए। नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने वाला सांसद चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री के जो भी केंद्रीय परियोजनाएं हैं उनको आगे लाने वाला सांसद चाहिए। आप आज से पहले बिहार को देखिए, कितनी सड़कें देखिए दिखती थी NHI पे जो आपको खराब होती थी अधिकतर, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कि हम केंद्र की परियोजनाओं को यहाँ लागू करें। जब से केंद्र की परियोजनाएं आए हैं, आप देखिए रोड कितने अच्छे होते जा रहे हैं। इसी रोड के अच्छे होने के कारण लॉजिस्टिक्स की कंपनी आ रही हैं, इससे रोजगार भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एक जगह अगर कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री लगती है, एक लॉजिस्टिक्स का पार्क लगता है, तो मान लीजिए अगर वहाँ 1000 रूप से प्रत्यक्ष रोजगार जनरेट होते हैं, तो वहाँ पे 5000 अलग से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जनरेट होते हैं, पूरे का पूरे 6000। ऐसी नीति वाले नेता हमें चाहिए, ऐसी नीति वाले हमें राजनीतिज्ञ चाहिए, ऐसी नीति वाले हमें सांसद चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा जमुई लोकसभा की जनता से कि आप खोखले वादों में, फर्जी वादों में ना फंसें, डरे हुए लोगों के डराने में नहीं फंसें। आप
अपना विवेक यूज करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हमारे द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा किए गए धरातल के कार्यों को देखिए। हवाई किले बनाने वाले नेताओं के बारे में मत देखिए, और तब जाके अपने मत का सुदृढ़ प्रयोग कीजिए और सही नेता को अपना सांसद चुनिए। तेजस्वी यादव ने एक और आरोप लगाया है, कहा 10 साल से चिराग पासवान सांसद थे, अभी तक घर नहीं बना पाए। जीजा जी भी आए हैं तो होटल से चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ ढूंढिएगा जीजा जी को? आप जमीन दीजिएगा, हम घर बना रहे हैं यहाँ पे। चुनाव जीतने दीजिए, हम यहाँ घर बना रहे हैं और घर बना करके यहीं पे रहेंगे। और तब हम लोग आइएगा हमारे कार्यालय में, वहाँ बैठ करके बात करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे कि यहाँ और विकास के क्या कार्य हो सकते हैं। धर्मशिला जी, आपने बिहार में 40 सीट में 40 सीट जीतने का जो बात कहा है, उस पर मनोज झा का एक बड़ा कटाक्ष आया है। उन्होंने पहले कह दिया कि जो 40 सीट पर वो नारा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईवीएम सेट हो चुका है। देखिए, जनता तैयार है, और वो तो आज से नहीं, पूर्व से ही ईवीएम में मतलब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जम निकल रहा है, जिम निकल रहा है। इनका ये स्लोगन तो बहुत पुराना है और जनता जान चुकी है कि जनता विकास के साथ है। और मैं बता दूं कि ये लालू जी का परिवार जो है, उनका छोटा बेटा क्या है, तेज प्रताप। आप लोगों ने भी देखा है, उन्होंने कहा था कि मेरे सपने में आया है कि मंदिर नहीं बनेगा। भाषा का जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनको, उनकी वो निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। उनके पास क्या संस्कृति है, क्या नीति है जो उनको जनता वोट देंगी? और उनका पुराना स्लोगन है कि ईवीएम में से जिन्न निकलता है, तो इसी में वो बवाते रहेंगे और सपने में रहेंगे और बेहताश निराश है। जनता देख रही है, जमुई लोकसभा की जनता सांसद भी चुनेगी और प्रधानमंत्री भी चुनेगी। ये जमुई का नारा है। विपक्ष का एक और आरोप है, राम के नाम पे राजनीति करते हैं। और अभी मोदी जी राम को काल्पनिक बताते थे, जीतन राम मांझी अभी उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कैसे राम की राजनीति? माननीय जीतन राम मांझी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान नहीं किया, काल्पनिक बताया था, अपमान नहीं किया। लेकिन ये लालू जी, राबरू जी, उनकी बेटी मीसा जी, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, इतना ही लोग पूरे बिहार को देख रहे हैं, इतना ही लोग को बिहार का खजाना मिला हुआ है। तो कैसे चलेगा? बिहार की जनता देख रही है और उन्हें फैसला कर लिया है कि यहाँ जमुई लोकसभा में हेलीकॉप्टर छाप ही जीतेगा और हमारे अरुण भारती ही जीतेंगे और प्रधानमंत्री भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। इन्होंने तय कर लिया है। अब मीसा भारती की मैं बात करूं तो आप देखिएगा, जहां से वो चुनाव लड़ रही है उनका खाता नहीं खुलेगा। और रोहिणी आचार्य किडनी का हवाला दे रही है कि हमने किडनी दिया। किडनी आपने किसको दिया? अपने पिता को दिया। जनता का तो आपने छीन लिया, चारा भी पशु का छीन लिया, अनाज भी छीन लिया, उनका अधिकार भी छीन लिया। तो जनता किस बात पर आपको वोट करेगी? इसीलिए इस जंगल राज के चंगुल में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। जन जन में, कन कन में एनडीए गठबंधन है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसीलिए कोई बहकावे में न रहे और कोई मुंगेरी लाल के सपना न लिखे। वो तय है, जनता ने तय कर चुका है कि एनडीए गठबंधन से 40 का 40 सीट बिहार में आएगा। ये एक बिल्कुल तय है, साफ है, मोदी की गारंटी है और ये कमिटमेंट है जनता का भी, मोदी जी का भी, एनडीए गठबंधन का भी। इसलिए कोई विकल्प नहीं है। आप कुछ बोल रहे थे? आप बोल रहे थे, आप 1995 का दौर याद कीजिए जब लालू जी का जंगल राज था। बैलेट पेपर कहाँ मिलता था? बैलेट पेपर कहाँ मिलता था? उनके विपक्ष का बैलेट पेपर कहाँ मिलता था? बगल के कुआं में न मिलता था। आप ही लोग ने रिपोर्ट किए थे। तो जो कार्य वो किए हैं खुद, उनको लग रहा है कि सामने वाला भी करेगा। वाह, मतलब हम गलत किए तो सामने वाला करेगा, कोई जरूरी नहीं ना है। अरे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है भाई। जनता खुद बोल रही है कि हम जिताएंगे आपको, आप लोग काम किए हैं, धरातल पे काम है। और जो आप खुद बताइए कि जो चिराग पासवान जी ने पिछले 10 सालों में काम किए हैं, तब 2014 में बने थे सांसद, तो जमुई जिला कितने पायदान पे था नीति आयोग के रिपोर्ट पे?
99 पायदान पे था, 2019 में कितने पे आया? 90 नंबर पे, और आज के दिन में पहले पायदान पे है। तो डर हमको नहीं लग रहा है, डर उनको ये लग रहा है कि ईवीएम है तो हैक नहीं कर सकते हैं, बैलेट होता तो कुआं में डलवा देते, इसीलिए डर लग रहा है। 2-3 बात और है। जब से सांसद बने हैं माननीय चिराग जी, उस समय से बरनार जलाशय योजना लंबित है, जबकि उन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्द बरनार जलाशय योजना का शुभारंभ हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक गोद लिया था एक गांव, आज भी बटिया में एक गांव है दहियारी पंचायत है, आज भी उसकी स्थिति उसी तरह बदतर है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? पहले सवाल का जवाब देता हूँ। बरनार डैम का काम चिराग पासवान जी के आने से पहले ही अप्रूव हुआ था, लेकिन समय समय पर जब सरकार बदलती रही है, उसका बजटरी एलोकेशन में हमेशा समस्या रहा है। ये मेरी एक प्राथमिकताओं में से है कि यहाँ पे फाइनेंशियल एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन कैसे कराएं ताकि ये जो अप्रूव प्रोजेक्ट है इसका काम आगे बढ़ाया जा सके, ये मेरी प्राथमिकताओं में है। दूसरी बात, जो उन्होंने गांव लिए थे पहले वो बहुत पिछड़ा था, वहाँ उन्होंने गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है, वहाँ उन्होंने बिजली का काम किया है, कुछ पीने के पानी पे काम किया है, और बाकी परियोजनाएं अभी कुछ लंबित है। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए जो उनका गांव, जो गोद दिया हुआ गांव अभी भी थोड़ा पिछड़ा है, उसको हम लोग सही करेंगे, और सही करके वहाँ जो विकास की गति पूरे जमुई जिले में है वहाँ भी ले जाएंगे उसको। रेलवे लाइन बहुत चीज बनाएंगे। अमृत भारत रेलवे के तहत नहीं, यहाँ एक उद्घाटन हुआ था, यहाँ भी उसी के तहत होगा। ये मोदी जी का है, अमृत भारत के तहत यहाँ